नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ फिर अपना एक और वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। जैसे मैंने बताया मेरे प्रेगनेंसी पे कुछ वीडियोस रहेंगे, उसकी सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में मेरा टॉपिक है व्हाट टू नो बिफोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले क्या जानना आवश्यक है। तो इस सीरीज़ में हम लोग शुरू करते हैं कि प्रेगनेंसी क्यों प्लान की जाती है, प्रेगनेंसी किस वक्त प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो कारण होता है कि जैसे आप मैरिज होने के बाद आप किसी प्रोफेशन में या किसी कोर्स करने में बिज़ी हैं और उस समय आपको फ़िलहाल कुछ 1-2 सालों तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और उसके बाद में फिर आप प्लान कर रहे हैं। और सेकंड कारण हो सकता है ऑलरेडी आपका एक इशू है और आप सेकंड प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। तो जब आप प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं उस समय आपको क्या क्या जानना आवश्यक है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जानने की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि लेमन को नहीं पता होते। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर है एज। मदर जो प्रेग्नेंट होने वाली लेडी है, अगर उसकी एज ज़्यादा है तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जैसे अबॉर्शंस का रेट एज के साथ बढ़ता है, प्री मैच्योर लेबर मतलब 7वें-8वें महीने में लेबर होना, उसका रेट बढ़ता है। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से एक जो बीमारी होती है जिसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन PIH कहते हैं, उसका रेट बढ़ता है। उसके अलावा अगर डायबिटीज़ के लिए आप प्रोन हैं तो उस समय आपकी ब्लड शुगर बढ़ सकती है, उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और एज ज़्यादा होने से कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस हो सकते हैं। कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, जिसका कि रेट जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका रेट बढ़ता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। जैसे 40 के बाद अगर प्रेगनेंसी प्लान करें तो द रेट कुड बी 1 in 60, रिस्क रेट जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए आपको इन एज के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। दूसरा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा उम्र रही तो आपको बाद में बच्चा सेटल होने में भी दिक्कत आती है। उसके एक और तीसरा कारण है कि अगर आपने प्रेगनेंसी उस समय प्लान की जब आपकी एज ज़्यादा है तो आफ्टर 35 लेडीज़ की फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है, बिकॉज अपने पास जो अंडे का एक स्टॉक रहता है, एग्स का जो स्टॉक रहता है अंडादानी में, बच्चेदानी के बाजू में जो ओवरीज रहती हैं उसमें एग्स का स्टॉक रहता है, फिक्स्ड रहता है, वो स्टॉक धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के चांसेस कम होने लगते हैं और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने लेट प्रेगनेंसी प्लान की। तो इसलिए जहाँ तक हो सके प्रेगनेंसी आप 35 से पहले प्लान कर लें, और भी ज़्यादा तो बिटवीन 30 अराउंड 30 अगर आप प्रोफेशनल हैं तो। ये तो एक चीज़ एज का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डिजीज़ेज़ हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जैसे अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, जैसे आपकी मदर डायबिटिक है या आपके फादर डायबिटिक, आपके बड़े ब्रदर, बड़ी सिस्टर या छोटी सिस्टर, तीनों में से कोई डायबिटिक है, या फिर आपके यहाँ फैमिली हिस्ट्री है डायबिटिक की, जैसे मदर की ब्रदर सिस्टर मतलब आपके मामा मौसी वो लोग अगर डायबिटिक हैं, या फिर आपके फादर के ब्रदर सिस्टर मतलब बुआ और चाचा ताया इन लोग अगर डायबिटिक हैं, तो आपको बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। इन दैट केस आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं और आप एक बार रूल आउट करवा लें कि आपके ब्लड शुगर नॉर्मल है कि नहीं। क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर ब्लड शुगर ज़्यादा रही शुरू के वक्त में, जिस समय बच्चे की बनावट होती रहती है, तो अगर उसमें ब्लड शुगर ज़्यादा रहा तो बच्चे में बनावट में खराबी आ सकती है। इसलिए आपको, अगर आपके फैमिली में कहीं भी हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो आप प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपना डायबिटीज़ के हिसाब से एक चेकअप डॉक्टर के पास जाके ज़रूर करवा लें। सेकंड है बीमारी थायराइड। अगर आप ऑलरेडी थायराइड की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो एक प्रेगनेंसी के समय में एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होना चाहिए। वो जब हाइपोथायराइडिज्म के लिए जब होता है तब TSH का लेवल जो है वो आपका एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे रहना चाहिए। अगर नहीं रहा तो कभी कभी आपका लेवल हाइपोथायराइड रहा है, थायराइड का हार्मोन की मात्रा आपके शरीर में कम है, तो बच्चे में दिमागी रूप से थोड़ी बहुत कमज़ोरी आ सकती है। बहुत सीवियर रहा तो क्रेटिनिज्म होता है जिसमें बच्चा बहुत ही मेंटली रिटार्डेड रहता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत बॉर्डर लाइन रहा तो कभी कभी आपको
बच्चे को थोड़ा सा मेंटली डिफिशिएंट तो नहीं कहा जाएगा, पर फिर भी प्रॉब्लम आ सकती है। मीन्स आपका स्कूल का परफॉर्मेंस बच्चे का ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अगर आपको थायराइड कम, मतलब हाइपोथायराइड है जिसमें कि आपको कोई थायराइड के लिए दवा लेनी पड़ रही है, तो या हाइपर थायराइड के लिए कोई दवा लेनी पड़ रही है, तो भी आपको बहुत ज़रूरी है आप एक बार प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर से मिलें, क्योंकि हाइपर थायराइड में कुछ मेडिसिन हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं चलती। तो आपको अगर जानकारी नहीं होगी तो उसमें दिक्कत आएगी, इसलिए आप डॉक्टर को एक बार जाके ज़रूर बताएं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपने को जानना ज़रूरी है वो है सिकल सेल डिजीज़। ब्लड के कुछ बीमारी होती है, ब्लड में कुछ खराबी होती है, कंजेनिटल जन्मजात बीमारी होती है, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं उसको। अगर वो आपका आप अगर सिकल सेल डिजीज़ आपको है और आपके हस्बैंड को भी सिकल सेल डिजीज़ है, तो आपका बच्चा सिकल सेल डिजीज़ होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आप सिकल सेल ट्रेट हैं, दो तरह की डिजीज माइनर रहती है और मेजर रहती है। अगर आप माइनर हैं, सिकल सेल माइनर, आपका हस्बैंड मेजर माइनर है, तो भी आप मेजर बच्चा आपको सिकल सेल का पैदा हो सकता है। और अगर आप ऑलरेडी माइनर हैं और हस्बैंड नेगेटिव है, सिकल सेल नहीं है उनको, तो फिर माइनर होने में परेशानी नहीं है। सिकल सेल डिजीज़ या सिकल सेल ट्रेट दो इसमें होता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसमें आप पता लगा लें कि आप और आपके हस्बैंड सिकल सेल डिजीज़ से ये तो नहीं, पीड़ित तो नहीं है। उसी में ब्लड की डिजीज़ में थैलेसीमिया करके डिजीज़ है। अगर आपको एनीमिया है तो आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो उस समय आप देखें कहीं आपको एनीमिया तो नहीं। अगर एनीमिया है तो वो दो कारणों से हो सकता है, या तो आपको सिकल सेल डिजीज़ है या फिर थैलेसीमिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें भी ब्लड फॉर्मेशन का प्रॉब्लम होता है। अगर थैलेसीमिया आप माइनर हैं, आपके हस्बैंड भी माइनर डिजीज़ है उनको, तो आपका बच्चा मेजर पैदा होने का एक चांस है 25% करीब। और अगर मेजर बच्चा होता है तो वो थैलेसीमिया मेजर जो है वो उसमें बच्चे को लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो सकती है, बच्चे को की भी लाइफ ज़्यादा नहीं रहती। तो अगर आपको पहले से पता है कि आप थैलेसीमिया माइनर हैं, आपके हस्बैंड भी माइनर है, तो जब प्रेगनेंसी रुकेगी तो उसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी चेक किया जा सकेगा कि कहीं बच्चा मेजर तो नहीं है। अगर मेजर है तो आप उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया इन दोनों की भी टेस्ट होनी चाहिए। इसलिए आप प्लान करते समय डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर मेंशन करें या आप पता लगा लें डॉक्टर के पास जाके। उसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है जैसे एपिलेप्सी या झटके की बीमारी है, अगर आपको कन्वल्जन्स आते हैं, उसके लिए आप कोई दवाई ले रहे हैं, तो कन्वल्जन्स की कुछ दवाइयां हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं चलती, जिससे बच्चे में डिफेक्ट आ सकता है। तो अगर आपको ऐसी कोई दवाई चल रही है, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी कन्वल्जन्स की बीमारी है, तो आप डॉक्टर को जाके बताएं कि आपको कन्वल्जन है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो डॉक्टर आपकी दवाइयाँ चेंज करवा सकते हैं, और जो कि ऐसी दवाइयाँ स्टार्ट की जा सकती हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं। उसके अलावा एक्सरेज, कभी कभी क्या होता है अपने को अननोइंगली मालूम नहीं रहता, आप प्रेगनेंसी प्लान तो कर रहे हैं लेकिन आप बहुत सीरियस नहीं है, आपने ठीक से प्लानिंग नहीं की हुई और आपको कुछ छोटी मोटी बीमारी हो गई, जैसे आपको कॉफ हो गया प्रोलॉन्ग 10-15 दिन का, और आप डॉक्टर के पास गए, आपने उस समय मेंशन भी नहीं किया, हो सकता है आपका पीरियड जस्ट मिस होने वाला हो या मिस हो गया हो, तो ऐसे में आप एक्सरे के लिए एक्सपोज ना हो, तो आप एक्सरे प्रेफरेबली ना होने दें। इसलिए आप प्लानिंग करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा और आप उस समय अलर्ट रहेंगे कि आपका एक्सरे अगर हो रहा है तो आप बताएं डॉक्टर को कि नहीं, हम प्लानिंग प्रेगनेंसी या मेरा पीरियड मिस हो गया है, हो सकता है प्रेगनेंसी हो, तो इसलिए एक्सरे करते समय फिर ख्याल किया जाएगा वेदर इट इज़ नेसेसरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ बातें जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया, एज, आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, कुछ बीमारियाँ जैसे थायराइड, डायबिटीज़, और उसके अलावा जैसे जेनेटिक डिजीज़ आपके घर में किसी को है, जैसे आपके घर में किसी कोई बच्चा अब नॉर्मल है, आपके बहन को या आपके भाई को या आपके देवर और ननद को, तो वो भी आपको प्रेगनेंसी प्लान करते समय में अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, अपने डॉक्टर को जाके बताना चाहिए कि हमारी फैमिली में एक ऐसा बच्चा है। तो उस हिसाब से डॉक्टर आपको कोई अगर ज़रूरी हो तो काउंसलिंग या ज़रूरी हो तो उसके हिसाब से कोई इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और ध्यान में रखेंगे।
और एक्सरे अवॉइड करना है, दवाइयाँ अगर आप कुछ ले रही हो तो अवॉइड करना है। तो इस तरह से आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग के समय में ये कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप ध्यान रखें, आप होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मुझे बताएं, अगर कोई डाउट हो तो मुझे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।